स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था टेरिडोफाइट्स, राइट। टेरिडोफाइट्स के जनरल फीचर्स, इनका लाइफ साइकिल, इनकी क्लासिफिकेशन सारी कंप्लीट हो गई थी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका एक बहुत छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ अ हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी एंड seed habit. So students, we know that heterospory is the production of two different types of the spores, that are the microspores and the megaspores, right? Microspores, they germinate and produce the male gametophyte, बट वी नो दैट जो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, गेमीटोफाइट, क्योंकि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, स्पोरोफिटिक। और जो मेगास्पोर्स हैं दे विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द फीमेल गेमीटोफाइट। मतलब जो इसके गेमीटोफाइट्स हैं ये वाले, दे आर डाइशियस। बेटा डाइशियस मतलब, डाइशियस वो होते हैं जो जिनमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो, या मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे बॉर्न होते हैं। मेल गेमीटोफाइट अलग पे, फीमेल गेमीटोफाइट अलग पे, एक पे नहीं होंगे, राइट। सो जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं कुछ टेरिडोफाइट्स, उनके एग्जांपल्स हैं। सो हेट्रोस्पोरी इज शोन बाय द प्लांट स्लेजिनेला। स्लेजिनेला दैट इज नोन एज द संजीवनी बूटी। अनदर एग्जाम्पल इज द एजोला विच इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। साल्विनिया, ये साल्विनिया, अजोला एंड मार्सिलिया, ये तीनों बेटा एक्वाटिक होते हैं, राइट। दीज आर द एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स। तो हम बात कर रहे थे इसकी हेट्रोस्पोरी की, तो हम बात कर चुके हैं, राइट। जो इसकी फीमेल गेमीटोफाइट होती है बेटा, ये फीमेल गेमीटोफाइट के जो सेल्स होते हैं दे आर लैडन विद द फूड। ये फूड रिच होती है ताकि ये डिवेलपिंग जो एम्ब्रियो है या उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, राइट। तो दिस इज food laden so that it provide nourishment to the embryo. अब हम बात करेंगे इसकी सीड हैबिट की। सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स, राइट। बेटा व्हाट इज सीड हैबिट, पहले तो ये बात कर लें हम। सीड हैबिट क्या होता है, द एबिलिटी टू फॉर्म सीड्स, इट इज नोन एज सीड हैबिट। द एबिलिटी टू फॉर्म सीड्स, इट इज़ नोन एज सीड हैबिट। और बेटा सीड हैबिट जो है ना वो दैट द ट्रेंड ऑफ सीड हैबिट इज़ शोन बाय स्लेजिनेला। एक्चुअली टेरिडोफाइट्स में सीड्स नहीं बनते हैं, लेकिन द ट्रेंड फीचर्स वो वैसे शो करता है जैसे सीड बनने वाली कंडीशंस वही शो करता है, लेकिन सीड इज़ नॉट फॉर्म्ड। तो ऐसी क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो स्लेजिनेला इट्स अ टेरिडोफाइट, it's a टेरिडोफाइट that shows a trend towards seed formation. So it shows trend towards seed formation, right? नाउ बेटा अभी हम बात कर चुके थे कि अभी हमने ये बात करनी है कि सीड हैबिट के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। सो कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सीड हैबिट, और क्या वो स्लेजिनेला शो करता है सारी, यस। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड हैबिट। बेटा फर्स्ट कंडीशन जो है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो है हेट्रोस्पोरी। यस, यू हर्ड राइट, हेट्रोस्पोरी इज़ अ प्री रेक्विजिट। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, हेट्रोस्पोरी। सो फर्स्ट कंडीशन इज द necessary for the seed habit is a heterospory, right? And second, heterospory के अलावा और क्या होना चाहिए, second is a reduction in the size of male gametophyte। जो स्पोर मेगास्पोर था, यहाँ पे माइक्रोस्पोर था, सॉरी माइक्रोस्पोर, वो क्या बनाएगा बेटा, मेल गेमीटोफाइट ना। बेटा मेल गेमीटोफाइट जो है वो उसका साइज रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो रिडक्शन इन द साइज ऑफ मेल गेमीटोफाइट। और थर्ड कंडीशन इज़ दैट कि जो मेगास्पोर होता है ये वाला,
राइट। मैगास्पोर किस में बनता है बेटा? सैक में। उस सैक को हम क्या बोलते हैं? मैगास्पोरेंजियम। मैगास्पोरेंजियम के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कोट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंटैगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटैगुमेंट। इंटैगुमेंट मतलब कवरिंग। सो मैगास्पोरेंजियम is surrounded by an additional protective coat, and that protective coat is known as integument, and this is known as integument बेटा होता है covering, right? Now the another point is that कि जो मैगास्पोर है ना वो कभी शेड ही नहीं होना चाहिए। मतलब आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि माइक्रोस्पोर और मैगास्पोर रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीज़ होने के बाद वो गेमेटोफाइट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमें क्या चाहिए? मैगास्पोर इज़ नेवर शेड। यस, मैगास्पोर इज़ रिटेन्ड, राइट? मैगास्पोर इज़ रिटेन्ड इनसाइड द मैगास्पोरेंजियम, इनसाइड मैगास्पोरेंजियम, राइट। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन सिटू। इन सिटू मतलब मैगास्पोरेंजियम के अंदर ही, एक तो मैगास्पोर उसके अंदर ही रहना चाहिए मैगास्पोरेंजियम के, और मेल गेमीट मैगास्पोर तक आएगा या मेल गेमीटोफाइट मैगास्पोर तक आएगा। वो शेड ही नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन वहीं पे ही होगी और एम्ब्रियो भी वहीं पे ही बनेगा, तभी क्या बनेगा बेटा? सीड बनेगा। सो फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन सिटू। इन सिटू होता है जहाँ पे मैगास्पोर बन रहा है, उसी प्लेस पे, उसी सिचुएशन में ही फर्टिलाइजेशन और क्या होना चाहिए? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी सीड हैबिट जो है वो शो करने के लिए, राइट? तो ये जो इवेंट है ये रिक्वायरमेंट है सीड को बनाने के लिए, राइट? तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ, ये सारी कंडीशंस तो शो नहीं करते ट्रीडोफाइट्स, लेकिन ट्रीडोफाइट्स क्या शो करते हैं? यस, लिसन, ट्रीडोफाइट्स में डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट occur inside microsporangium and megasporangium respectively, and megasporangium respectively, राइट? और इसीलिए बेटा इनके गेमेटोफाइट, हमने वैसे कहा था स्टार्टिंग में कि जो गेमेटोफाइट होता है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो ट्रीडोफाइट्स ट्रेंड शो करते हैं टुवर्ड्स सीड हैबिट, उनके गेमेटोफाइट दे आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, राइट? सो गेमेटोफाइट्स आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, राइट? एंड आर नॉट वेरी मच डिवेल्प्ड, ज़्यादा अच्छे डिवेल्प भी नहीं हुए होते। और मैंने पहले ही कहा था मेल गेमेटोफाइट का साइज़ छोटा होना चाहिए, तो बहुत अच्छे डिवेल्प भी नहीं होते, राइट? एंड आर नॉट वेरी मच डिवेल्प्ड, राइट? सो इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? दे आर जनरली नॉट रिगार्डेड एज प्रोथैलस, राइट? तो इनको प्रोथैलस नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं होती थैलस की तरह, राइट? सो दे आर नॉट रिगार्डेड एज प्रोथैलस। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक हमारे ट्रीडोफाइट्स का टॉपिक हुआ ख़त्म। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर? तो यहाँ तक हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट्स ख़त्म हो चुके हैं।
ओके, बाय बाय।